जब ममता दीदी ने सबके सामने आकर ये बोल दिया कि मैं अपने राज्य में इस बिल को लागू नहीं करूंगी, जी। तो मामला यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। हुँ। ये जो कुछ भी हुआ मुर्शिदाबाद में, इसको कोई भी आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और बड़ी बात यह है कि वहाँ विरोध प्रदर्शन कराया गया। हुँ। और उससे भी बड़ी बात, ममता दीदी ने तमाम इमामों को, स्टेट के तमाम इमामों को इकट्ठा किया और उनसे शांति की अपील की। बिल्कुल। ये एक ये उससे भी बड़ा ज़ख्म है मुसलमानों के लिए। हुँ। यानी आपने ये बता दिया तमाम लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को हुँ। कि मैं जिनसे शांति की अपील कर रही हूँ, जी। यही लोग वो हिंसा कराने वाले थे। अच्छा। ये आपने बता दिया। जी। अगर आपको शांति की अपील करनी थी, हुँ। आप सर्वधर्म एक तरह सद्भाव से की। समभाव की एक मीटिंग बुलाते, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब होते उसमें हुँ। और शांति की अपील करते आप। आपने सिर्फ इमामों को बुलाकर, इमामों को टारगेट करके हुँ। कहीं न कहीं मुसलमानों को बताने, जताने की कोशिश की है कि मुसलमान हिंसक होता है, हुँ। मुसलमान आगजनी करता है, मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान दहशतगर्द है। ये आपने बताया और जताया है। हुँ। आप किस तरह के मुसलमान के हितैषी हैं भाई? हुँ। आप कौन से हितैषी हैं मुसलमान के? आप तो जानबूझकर मुसलमान को वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ से हम मुसलमान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कटघरे में खड़ा कर दिया ममता बनर्जी। यकीनी तौर पर। यानी आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं हुँ। और मुसलमानों के नाम पर इतनी ओछी राजनीति कि उनको बदनाम भी कर रहे हैं साथ-साथ। ये तो नहीं होना चाहिए। जब मुसलमानों के हितैषी हैं आप, हुँ। नंबर 1 तो वहाँ प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए था। जी। अगर प्रदर्शन के लिए कुछ लोग निकल भी गए थे, हुँ। तो उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। हुँ। चूँकि वो तो उस समाज के लोग थे, जिस समाज के लोग आपको भर-भर के वोट देते हैं बिल्कुल। और आप उनकी कहती भी हैं कि हम उनके मसीहा हैं। हुँ। आपने कह भी दिया, मैं हूँ ना, जी। मैं हूँ ना। हाँ। मैं हूँ ना का मतलब ये आप चिंता मत कीजिए। जी। मैं देखूँगी मुसलमानों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। हुँ। दूसरी बात ये आपने लाठियाँ भाजी उनके ऊपर। हुँ। तीसरी बात ये आपने उन्हीं के खिलाफ केस किए। हुँ। 200-250 लोगों के ऊपर केस कर दिया आपने। और फिर उन्हीं के जो पेशवा हैं, इमाम हैं, उन्हीं को बुलाकर आप जो है अमन की नसीहत दे रही हैं कि अमन अमन शांति अमन कायम कीजिए। ये ये चीज़ें मुसलमानों को आज समझने की ज़रूरत है। लेकिन ममता बनर्जी जब देखिए मुर्शिदाबाद के हालात जैसे ही पहले तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग जो है लगभग 5,000 की भीड़ सड़कों पर आती हैं। एक दृश्य था कि शायद ये शांति प्रिय है लोग हैं, आराम से विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाज़ी हो सकती है, लेकिन वो ममता बनर्जी को भी वो लग नहीं रहा था कि जो विकराल रूप धारण करेगा। देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस की नाकामी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अचानक से लोगों ने आगजनी वहाँ करना शुरू किया, गाड़ियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, दुकानें जलाना शुरू कर दिया, लूट-पाट जैसी घटनाओं को वहाँ पर अंजाम दिया गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये सब कुछ बीएसएफ ने किया है। जो दंगाई थे उन्हें बीएसएफ ने पहले एंट्री कराई है। दंगा-वंगा करने के बाद, आग भड़काने के बाद उन्हें बाहर निकालने का काम भी बीएसएफ ने किया है। इतना बड़ा गंभीर आरोप जो है एक सैन्य बल पर, देश के सैन्य बल पर लगा दिया ममता बनर्जी ने। यही तो चीज़ें हैं। देखिए आज भी जो लोग कोर्ट में ये कानून होने के बावजूद हुँ। फिर भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों चैन से मत बैठो हुँ। और हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। हुँ। मुसलमानों को धरना प्रदर्शन करते रहना चाहिए। जी। ये वही लोग हैं जो जानबूझकर दंगा कराना चाहते हैं। हुँ। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो लोग 5,000 लोग या 10,000 लोग या 2,000 लोग आए कहाँ से? हुँ। उनको निकाला किसने? जी। उनको निकालने के लिए उत्तेजित किसने किया? हुँ। आप देखिए उनके मंत्रियों के बयान। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने साफ तौर से कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आएगा, जी। तो क्या मुसलमान घर में चैन से बैठेगा? हाँ। मुसलमान सड़कों पे भी नहीं निकलेगा। हुँ। तो ये जो इस तरह के बयान हैं, ये बयान कहीं न कहीं चुभेंगे। जी। दूसरे ये है कि आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि 5,000 लोग सड़कों पे निकलें और हिंसा ना हो? हाँ। आपने ऐसा कैसे समझ लिया? आपको तो पता होना चाहिए हुँ। कि अगर लोग निकल रहे हैं, उनका मंशा क्या है? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपके संभावना तो होती है। आपकी इंटेलिजेंस ने इनपुट क्यों नहीं दी? जी। आपकी पुलिस कहाँ थी? हुँ। हिंसा होने क्यों दी आपने? हुँ। इसका मतलब तो साफ है ना कि आपने उन लोगों को निकाला, हुँ। हिंसा पर उकसाया, हुँ। आपकी पुलिस ने उनको इजाज़त दी जी। कि हिंसा करो, फिर आपने उसी पुलिस से कहा कि लाठियाँ मारो इनके ऊपर। हुँ। उन्हीं से आप अपने मतलब के लिए हिंसा कराने कराने वाली हैं हुँ।
उन्हीं के ऊपर आप लाठियां चलाने वाली हैं। ये सारी फिल्म बिल्कुल जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनको समझ में आ रही है जी। ये क्या फिल्म है, ये हुआ क्यों है। ये सारा का सारा राजनीतिक खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र है जो मुसलमानों के साथ पिछले 60 साल से कांग्रेस करती आई है। ये भी कांग्रेस का ही खून है। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी पहले, अब इन्होंने टीएमसी बना ली, तृणमूल कांग्रेस बना ली, है कांग्रेस का खून। राजनीति वही है, पैटर्न वही है, काम करने का तरीका वही है, सब कुछ वही है। मुसलमानों को 60 साल में कांग्रेस ने भी वहां लाके खड़ा कर दिया कि मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। यही काम ममता दीदी बंगाल में कर रही हैं। मुसलमानों को देना कुछ नहीं, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं देने, उनको स्कूल्स नहीं देने, उनको नौकरियों में नहीं लेना, उनको सिर्फ दंगाई बनाना है। वो तो कहती हैं कि मैं इस जो बिल आया है मैं इसकी खिलाफत करूंगी, अपने राज्य में इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी, और अगर गोली खाने की जरूरत पड़ी तो मैं गोली खाने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी सूरत में अल्पसंख्यकों के साथ में मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगी। इतनी बड़ी बात कर दी है। आप खुद गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों को तो गोलियां मार रही हैं ना, मुसलमानों को तो लाठियां मार रही हैं ना। आप मुसलमानों को भी तो बचाइए लाठियां खाने से, मुसलमानों को भी बचाइए गोलियां खाने से। आप मुसलमानों को एजुकेटेड क्यों नहीं कर रही हैं कि वो सड़कों पे ना निकलें। सड़कों पे वही आदमी निकलता है जो अनएजुकेटेड होता है, जिसके पास तालीम नहीं है, जो नहीं जानता कि हम सड़कों पे निकलेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। वही लोग निकलते हैं, जज्बाती लोग होते हैं, पता होता नहीं है कुछ। तो आपने उनका यूज किया है, मिसयूज किया है, और सब कुछ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपने साजिश के तहत ये सब कुछ किया है, जिसके लिए मुसलमानों को होश की आंखें लेनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये जितने हमारे हितैषी हैं, जितनी भी पार्टियां हमारा पक्ष रख रही हैं आज के वक्त में, और विपक्षी दल हैं जितने भी, ये सारे के सारे सिर्फ मुसलमान का वोट लेते हैं। मुसलमान का वोट लेने के लिए उनको जज्बाती बनाते हैं, उनको भड़काते हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं और उनको देते कुछ नहीं। आपने कहा कि मोदी जी के खिलाफ इनको भड़काया जाता है। देखिए, जैसे ही ये वक्त संशोधन बिल आया था, लोगों को एक तो एतबार नहीं हो रहा था कि भाजपा अगर ये बिल लेकर के आ रही है, मोदी जी अगर ये बिल लेकर के आ रहे हैं, तो ये मुसलमान के हितैषी हो ही नहीं सकते। इस बिल में जरूर कुछ ना कुछ खामियां होगी, हमारी मस्जिदें खतरे में होगी। अगर यही बिल कांग्रेस इससे पहले जो संशोधन कर रही थी, तो वो सब कुछ अच्छा लग ही रहा था कि 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को मिल रही है, वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। मोदी जी पर एतबार नहीं हो पा रहा है, भाजपा पर एतबार नहीं कर पा रहा है क्या मुसलमान, कि अगर ये कर रहे हैं तो हित में कर रहे होंगे? देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी मुसलमान की ये है कि 60 साल मुसलमान को बीजेपी से कांग्रेस ने डराया, जनसंघ से, बीजेपी से, आरएसएस से। 60 साल, जो 60 साल की मेहनत है वो इतनी जल्दी दिमागों से नहीं निकल सकती, उसके लिए टाइम लगेगा। मुसलमान तैयार है, मुसलमान पका बैठा है। मुसलमान के अंदर जो नफरत भरी है बीजेपी की तरफ से, वो नफरत आज भी पनप रही है। उस नफरत को निकालने के लिए ही मैंने विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया, और मैंने कहा कि मेरा मकसद ये है कि मैं अपने समाज से इस नफरत को निकालूं, और जब तक ये नफरत मुसलमान के दिल से नहीं निकलेगी, हिंदू के दिल में भी मुसलमान के लिए नफरत बढ़ती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं खुद, इसी का फायदा उठा रही है कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं जो मुसलमान की हितैषी बन रही हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हम ये सोचें कि हमारे हित में कौन है और हमारे हित में कौन नहीं है। आप बताइए, 11 साल की सरकार में कोई फसाद नहीं हुआ अभी तक, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। इक्के दुक्के वाकयात सरकारों में होते नहीं, इतना बड़ा कुनबा है, 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हों, उस आबादी में इतनी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हालांकि नहीं होनी चाहिए ये भी, लेकिन होती हैं। उसको ये कह देना कि साहब बीजेपी करा रही है, और ये सब कांग्रेस भरती है दिमाग में कि बीजेपी ने मोब लिंचिंग कराई, बीजेपी आपकी मस्जिद तोड़ रही है, बीजेपी आपके मदरसे ख़त्म कर रही है, बीजेपी आपको नमाज नहीं पढ़ने देगी, बीजेपी आपको टोपी नहीं ओढ़ने देगी, बीजेपी आपको दाढ़ी नहीं रखने देगी। ये सारी चीज़ें कांग्रेस भरती है मुसलमानों के मन में। पड़ती है ना, क्योंकि देखिए बार बार ममता बनर्जी कहती हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी कभी जो है मुसलमानों की वो टोपी नहीं पहनते हैं, कभी इस तरीके से जो है वो दरगाह जाते भी हैं तो वहाँ पर उस तरीके से जो है जैसे अखिलेश यादव जो है वो रोज़ा रखते हैं या फिर इफ्तार पार्टी में जाते हैं, ये भाजपा वाले शरीक नहीं होते हैं। तो कह रहे कि यहाँ एक वो एतबार नहीं हो पाता है इन लोगों पर। तो ममता बनर्जी भी यही कहती हैं। अक्लमंद इंसान ये कहता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है।
वो बेवकूफ़ दोस्त या वो सत्ता का लालची दोस्त जो अपनी बगल में रखकर, आपकी टोपी पहनकर, आपके दस्तरखान पर बैठकर आपको नौकरियों से, आपको विधानसभा से, आपको पार्लियामेंट से दूर कर रहा है, उससे बेहतर ये दुश्मन है, जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं, जो हमें जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, वो सब मुसलमानों को दे रहा है। कोई स्कीम ऐसी नहीं है जो मुसलमान को ना मिल रही हो और ये कह दिया गया हो कि भाई ये तो मुसलमान है, इसको नहीं देना। ऐसी कोई स्कीम नहीं है सरकार की। ये जो भाई ट्रिपल तलाक बिल जो है उसको हम भी बुरा समझते थे, ट्रिपल तलाक बिल आ गया। रही बात 370 की, 370 को तो कांग्रेस ने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, एक आध क्लोज बचा हुआ था, वो एक क्लोज इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरे ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि कश्मीर में जाकर कोई भी जमीन ना खरीदे? क्यों ना खरीदे भाई? मेरा भी मन करता है मेरा एक मकान हो कश्मीर में, सबका करता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो बिल आई है सरकार, इस बिल में ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी? लेकिन यही कहा जा रहा है कि जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये असदुद्दीन अवैसी कह रहा है और मुसलमान उसको समझ रहा है। मुसलमान उसको दिल में लेके असदुद्दीन जिंदाबाद और बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद लगा रहा है नारे। ओवैसी साहब को तो मसीहा मानते हैं कि देखिए कितनी बड़ी बातें करते हैं ओवैसी साहब इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए। हालांकि उससे बड़ा दुश्मन मुसलमान का कोई नहीं है, दुश्मन यकीनी तौर पर। देखिए, आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। हमारे जो उस वक्त के बड़े रहनुमा थे, मौलाना अबुल कलाम, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, जितने भी लोग थे, उन सब ने उस पार्टी को वोट देने से मना किया, मना किया बाकायदा। आज भी जो हमारे बड़े उलमा हैं इस बात को मना करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी को वोट ना किया जाए, अंदर खाने मना करते हैं। मात्र तो कह रहे ऐसे मुस्लिम नेता हैं ओवैसी साहब जैसे, बाकी तो कोई है ही नहीं उनके जैसा ऐसा मुस्लिम लीडर। भाई एक बात बताइए, चलिए मैं असदुद्दीन अवैसी को नेता मान लेता हूँ, मैं भी वोट कर देता हूँ। कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में? 25%। हालांकि सरकारी आंकड़े में तो 17% है। 25% मान लो, अगर हम 25% टोटल मुसलमान 100 का 100% असदुद्दीन अवैसी को वोट देने लगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा असदुद्दीन अवैसी? यह मुसलमान का भला हो जाएगा? एक साइड 25% और एक साइड 75%, नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। झगड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। हिंसा बढ़ेगी या कम होगी? तो सवाल ये है कि अगर हम असदुद्दीन अवैसी को वोट भी दे दें, उस वोट से अगर हिंसा बढ़ रही हो, उस वोट से अगर नफरत बढ़ रही हो, उस वोट से अगर हिंदू मुसलमान और ज्यादा हो, तो फिर क्या फायदा हमें ऐसा वोट देने का? फिर वही बयान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, वैसे ही बयान और बढ़ जाएगी। इसी तरह के ये बयान देते हैं, मुसलमान जज्बाती है, वो समझ रहे ये तो बहुत बड़े बहादुर हैं, निडर हैं। भाई असदुद्दीन अवैसी पढ़ा लिखा है, मैं मानता हूँ इस बात को, अच्छा वक्ता भी है, इस बात को भी मानता हूँ, लेकिन मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कुछ वक्त के बाद आप देखिएगा, इतनी हिंसा बढ़ाएगा, इतनी हिंसा बढ़ाएगा हिंदू मुसलमान की, और फिर बाद में कहेगा मुसलमानों हिंदुस्तान में तुम सेफ नहीं हो, अपना मुल्क अलग ले लो, हमें अपना मुल्क अलग दे दो। अलग मुल्क और चाहिए। यकीनी तौर पर ये जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है, एक नया जिन्ना पैदा हो रहा है। ये मुसलमानों को समझना चाहिए, कांग्रेस हमारी हितैषी नहीं है, ये जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, अपने वोट के लिए मेहनत कर रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से दूर कर रहा है। ये सोचने की बात है। यहाँ इस देश में ना हिंदू मुसलमान से दूर रहकर जी सकता है ऐसे ही, ना मुसलमान हिंदू से दूर रहकर जी सकता है। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे कारोबारी रिश्ते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुसलमान ही करता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हिंदू ही करता है। अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो ना उनका काम चलेगा ना हमारा काम चलेगा। जो भी आदमी इस तरह की सियासत करे कि मुसलमान को अलग करे, हिंदू को अलग करे, वो देश का भी दुश्मन है, समाज का भी दुश्मन है और दोनों धर्मों का भी दुश्मन है। देखिए, इस बार जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, जो विकराल रूप धारण किया था विपक्ष, तो हालांकि इसमें एक अलग ही तरीके से हमें दिखा है, लेकिन ओवैसी साहब की और ममता बनर्जी की एक ट्यूनिंग देखने को मिली कि जब पूछा गया ओवैसी साहब से कि आप क्या करना चाहेंगे मुर्शिदाबाद के दंगों पर, तो कह रहे कि मैं थोड़ी ना प्रवक्ता हूँ टीएमसी का, मुझे क्या मतलब कि मैं बयानबाजी करूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता बयानबाजी का। तो इस तरीके के जो बयान आए उनके कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, बच रहे हैं वो। मुसलमानों को भड़काने में वो भी बराबर है ना। जो काम ममता दीदी कर रही हैं वही काम असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं, वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, वही काम कांग्रेस ही कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को बुरा कैसे कहेंगे? चोर चोर मुसेरे भाई।
मुसलमानों को भड़काने में, मुसलमानों को का मिसयूज़ करने में, मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में और मुसलमानों को ये समझने कि जाएगा कहाँ? वही तो हमारा गुलाम है मुसलमान, अच्छा जी। हमारे बगैर जा ही नहीं सकता कहीं। इनकी सोच बनी हुई है ये। तो मुसलमानों को मेरे कहने से ये भ्रम तोड़ देना चाहिए एक बार। और हमने जब 60 साल उनको आज़मा के देख लिया, तो 5 साल हम बीजेपी को भी तो आज़मा लें। 5 साल आज़मा के देखें, अगर बीजेपी हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगी, फिर रास्ते खुले हुए हैं, फिर कांग्रेस की तरफ चले जाएँ, फिर समाजवादी की तरफ चले जाएँ। लेकिन ये सच्चाई है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें मुसलमान। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, कड़वी है मगर सच्ची है। जब तक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, नफ़रतें कम नहीं होंगी। नफ़रतें कम नहीं होगी, लेकिन अभी देखिए ये मसला जो है कोर्ट में है, 5 मई को इसकी अगली सुनवाई भी है, सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई है जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी स्पष्ट कर चुकी हैं तमाम अपने जो राज्य के मुसलमान हैं उन्हें कि मैं कुछ भी हो जाए इस बिल को लागू नहीं होने दूँगी। इस तरीके से एक बयान दे चुके हैं वो। कैसे नहीं होने देगी? पार्लियामेंट से पास हुआ कोई भी कानून, किसी मुख्यमंत्री की क्या हिम्मत है कि वो कानून पास ना करे अपने राज्य में, पर इतना लागू कॉन्फिडेंस। ना। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है। अच्छा। मुसलमान नहीं समझ रहा है उसको। हाँ। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। पार्लियामेंट से जो कानून पास हो जाए, हाँ। राष्ट्रपति की जिसमें मोहर लग जाए और कल को आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह देगा कि भाई चलो ठीक है, एक आध क्लोज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कहेगा कि ये कानून है, जी। तो आपकी क्या मजाल है कि आप उसको लागू ना करो? हुँ। मुसलमान एतबार भी कर रहा है ममता बनर्जी पे कि हाँ, हाँ, ये कह रही हैं तो सही कह रही होगी, नहीं लागू होने देगी। जैसे कुछ इधर भी हैं कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे देश से। ऐसे भी तो हैं, इधर भी तो हैं कुछ लोग ऐसे। जी। तो इधर भी हैं मुसलमानों में भी ऐसे जो ममता दीदी पे पूरा विश्वास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देश देखिए, देश का एक वातावरण हिंदू मुसलमान एक साथ रहने का है। वही वातावरण ज़िंदा रहेगा तो ये देश भी ज़िंदा रहेगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो तमाम सियासी पार्टियों को समझ लेना चाहिए, मुसलमान को देश से निकाल कर देश को आगे बढ़ाना ये बेवकूफ़ी है। जैसे आपने देखा, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब भारत गिरती गई, फिर उसको लोकतांत्रिक मूल्यों पर आना पड़ा। क्योंकि वही देश कामयाब होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर कायम रहता है। आज पाकिस्तान की हालत देख लो क्या है। मुस्लिम देश है, लेकिन बदतर हालत हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, ये हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा और ये राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि दोनों को आपस में मिलकर रहना है। चूँकि हम 2 बड़े भाई हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये हमसे छोटे भाई हैं हमारे। हम 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाइयों को आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। विश्व गुरु अगर देश को बनाना है, तो आपस में जो हमारी एकता और अखंडता है, उसको कायम रखना पड़ेगा। तभी जाकर पूरी दुनिया हमें इसी नाम से जानती भी है और इसी नाम से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मेरे एक आखिरी सवाल है आपसे सर। ममता बनर्जी जो हैं बिल्कुल देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश से सटी हुई है। भाजपा ये बार-बार आरोप लगाती है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी जानबूझ करके रोहिंग्या मुसलमानों को या घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं और ये देश का माहौल ख़राब कर रही हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रही है। आप कितना एतबार करते हैं कि ये हो सकता है मुर्शिदाबाद की सीमा भी सटी हुई है? नहीं देखिए, अगर मैं इस बात पे खुल के एक बात कह रहा हूँ, अगर बांग्लादेश की सीमा बंगाल से सटी हुई है, तो वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, बॉर्डर फोर्सेज़ हैं, जी। वो तो केंद्र की हैं ना। बिल्कुल। अगर घुसपैठ हो रही है, हाँ। तो इसमें ममता दीदी का कसूर थोड़ा ही है। बिल्कुल। तो ये केंद्र के ये कहने के काम ये में तो है। ये तो जो लोग बीजेपी वाले इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी बॉर्डर फोर्सेज़ को गालियाँ दे रहे हैं। हाँ। इसका मतलब हम मज़बूत नहीं हैं। और बीएसएफ वाले मना कर रहे हैं कि ऐसी घुसपैठ हुई ही नहीं मैं है। वही तो कह रहा हूँ ना, जी। ये तो हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाँ। और अपनी बीएसएफ को, अपनी बॉर्डर फोर्सेस को गालियाँ दे रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं, जो इस तरह की बातें करते हैं। घुसपैठ अगर हो रही है तो ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी फोर्सेस बदनाम हो। जैसे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि दंगा बीएसएफ ने करा दिया। जी। तो ये इस तरह की बातें हैं। हमारी बीएसएफ और हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत और सक्षम है, उन पर संदेह करना अपने आप में संदेह करने जैसा है। एक आखिरी सवाल, क्या ओवैसी साहब वाक़ई में मुसलमानों के मसीहा हैं? क्या उनके भाई जो बात करते हैं कि भाई हम 2 भाई हैं, हम ही कहीं न कहीं मुसलमानों के हितैषी हैं, पैरवी कर रहे हैं, बाकी तो इस देश में मुसलमान खतरे में हैं? सवाल ही पैदा नहीं। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं, तो अवैसी बंधु हैं। ये मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। आपने जिन्ना भी कहा, इन्हें एक-दूसरे जिन्ना है ये। यकीनी तौर पर आने वाला वक्त देखिएगा, अगर मुसलमान इसी तरह इनके पीछे लगे रहे, तो आने वाले वक्त में ये ऐलान कर देंगे किसी भी वक्त में कि मुसलमान सेफ नहीं है, हमें अलग मुल्क चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।